शादी रॉकी से नहीं कराई तो मैं खुद ही आप लोगों का घर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। रीता किसी की नहीं सुनती और रॉकी का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। मजबूरन विनोद और नीलिमा रीता और रॉकी की शादी करवा देते हैं। तो वहीं निशा भी शादी करके अपने ससुराल जाती है, जहां वो सुबह जल्दी उठकर सारा काम करती है और उसके बाद ऑफिस जाती है। तो वहीं रीता ससुराल में अपनी मॉडर्न सास के साथ शॉर्ट ड्रेस पहनती है और नौकर के बने हाथों का खाना खाती है। साथ ही अपने पति के साथ क्लब जाती है। बेबी, बहुत दिनों बाद हम दोनों क्लब आए हैं ना, पर अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब घर चलते हैं। डार्लिंग, अभी तो मैंने पार्टी शुरू करी है, अब तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रीता रात के 1 बजे अकेले घर आती है। देखते देखते सुबह हो जाती है पर रॉकी घर नहीं आता। अब ये सिलसिला लगातार चलता है। रॉकी हफ्ते में 1-2 दिन घर आता है और उसमें भी रीता से बात नहीं करता। और जब रीता रॉकी को फोन करती है तो वो उसके फोन को काट देता है। ऐसे ही एक दिन रात में नशे में रॉकी घर आता है और रीता उससे सवाल करती है। बेबी, पिछले 1 हफ्ते से तुम कहाँ गायब हो? मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे तुम अपनी लाइफ क्यों नहीं जीते? हाँ, मैंने क्या तुम्हें किसी चीज के लिए रोका है या मेरी माँ ने कभी रोक टोक किया है तुम पर? कुछ किया है ऐसा क्या? हाँ, इंडियन टिपिकल वाइफ मत बनो। विदेश में पढ़ी लिखी हो, खुले विचारों वाली हो, मुझ पर नजर रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। रॉकी रीता के साथ किसी भी बात का जवाब नहीं देता और घर से निकल जाता है। और इस बारे में जब रीता अपनी सास से बात करती है तो वो भी उसकी बात को इग्नोर कर देती है। ऐसे ही एक दिन रॉकी रात के 11 बजे कुछ लड़कियों के साथ घर आता है और घर में उनके साथ डांस करता है, शराब पीता है। ये सब रीता बर्दाश्त नहीं कर पाती और सभी लड़कियों को घर से धक्के मार कर निकाल देती है। रीता, ये क्या बदतमीजी है? किससे पूछकर तुमने मेरी फ्रेंड्स को घर से निकाला? वो फ्रेंड है तुम्हारी? माना कि मैं खुले विचार की हूँ, पर इतनी भी नहीं कि अपने पति को किसी गैर औरत की बाहों में देख सकूं। मैं ऐसा ही हूँ और ये सब कुछ नॉर्मल सी चीज है। तुम छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। अगर ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती ना तो अपने